Welcome back to my YouTube channel. I hope that you all are doing good. Guys, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटीनेशन. अगर हम बेसिक रेडिएशन फिजिक्स की बात करेंगे तो एटीनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज एटीनेशन. एटीनेशन डिस्कस करने से पहले आपको कुछ टर्म्स का याद रखना बहुत ही जरूरी है. ठीक है, सबसे पहली जो टर्म आपको याद रखनी है दैट इज क्वांटिटी. व्हाट डज क्वांटिटी मीन? क्वांटिटी इज सिंपली द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द एक्सरे बीम. अगर मेरे पास एक एक्सरे बीम है तो उसमें 100 फोटॉन्स हैं, तो ये जो 100 फोटॉन्स हैं एक्सरे बीम में, इसको मैं बोलता हूं क्वांटिटी ऑफ द एक्सरे बीम. ठीक है, तो क्वांटिटी क्या हुआ? सिंपली इट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द एक्सरे बीम. ठीक है, हां. तो जो सेकंड टर्म आपको याद रखनी है दैट इज क्वालिटी. क्वालिटी किसको हम बोलते हैं? क्वालिटी इज सिंपली द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स इन द एक्सरे बीम. अब जो मेरी एक्सरे बीम है इसमें जो फोटॉन्स हैं उन फोटॉन्स की एनर्जी क्या होगी? तो फोटॉन्स की उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज क्वालिटी ऑफ द एक्सरे बीम. ठीक है, तो ये जो दो टर्म्स हैं हमने डिफाइन किए, क्वांटिटी और क्वालिटी. दीज आर द टू टर्म्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्सरे बीम. अगर हमारे पास कोई एक्सरे बीम है तो उस एक्सरे बीम के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हमें एक्सप्रेस करने हैं, तो हम ये दो टर्म्स यूज करते हैं. कौन कौन सी? क्वालिटी एंड क्वांटिटी. सो व्हाट इज क्वांटिटी? क्वांटिटी इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द एक्सरे बीम एंड सिंपली क्वालिटी इज द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स इन द एक्सरे बीम. ठीक है, अब अगर हम क्या करेंगे, अगर हम क्वांटिटी और क्वालिटी का प्रोडक्ट लेंगे, क्या करेंगे? क्वांटिटी और क्वालिटी का प्रोडक्ट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें एक नई टर्म मिलती है दैट इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी. ठीक है, तो अगर हमें एक्सरे बीम की इंटेंसिटी को डिफाइन करना होगा, सो व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ एन एक्सरे बीम? इंटेंसिटी ऑफ एन एक्सरे बीम इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी. ठीक है, तो अब जो इंटेंसिटी होती है एक्सरे बीम की, ये किस पे डिपेंड करती है? दो टर्म्स पे, दैट इज क्वांटिटी एंड क्वालिटी. ठीक है, आई होप गाइज कि ये आपको समझ आया होगा. तो चलिए गाइज, इसके बाद एक और टर्म हम डिफाइन करेंगे दैट इज मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन. ठीक है, हां, मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन क्या होती है? ऐसी रेडिएशन जिसमें क्या होगे, जिसमें फोटॉन्स होंगे, लेकिन वो जो फोटॉन्स होंगे उन सारे फोटॉन्स की एक ही एनर्जी होगी या एक ही वेवलेंथ होगी. तो ऐसी रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन. सो व्हाट इज monochromatic radiation? Monochromatic radiation is simply the radiation having photons of only one type of wavelength or energy. ठीक है, हाँ. देखिए गाइस, जो मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन है ना, मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन की क्वालिटी है ना, इट डज नॉट चेंज एज इट पासिस थ्रू एन एब्जॉर्बर. देखिए, हमारे पास दो रेडिएशंस होती हैं, मोनोक्रोमैटिक और पॉलीक्रोमैटिक. मोनोक्रोमैटिक तो मैंने आपको बताया है. पॉलीक्रोमैटिक रेडिएशन ऐसी रेडिएशन होती है जिसमें क्या होते हैं, ऐसे फोटॉन्स होते हैं जिनकी अलग अलग एनर्जी या अलग अलग वेवलेंथ होती है. लेकिन जब क्या होता है, जब ये पॉलीक्रोमैटिक रेडिएशन किसी एब्जॉर्बर पे पड़ती है तो क्या होता है कि इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो एनर्जी है वो चेंज होती है. सिंपली क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज होती हैं. लेकिन जो मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन है ना, मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन की जो क्वालिटी है इट डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होती है जब वो किसी एब्जॉर्बर से गुजरती है. ठीक है, आई होप कि ये भी आपको समझ आया होगा. तो चलिए गाइज, इसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं दैट इज एटीनेशन. What is attenuation? Attenuation is simply the process of reduction of intensity of an X-ray beam as it traverses matter either by absorption or deflection of X-ray photons from the beam. Basically क्या होता है, जब एक X-ray beam एब्जॉर्बर पे पड़ती हैं तो क्या होता है कि जब ये इस एब्जॉर्बर से गुजरती हैं तो कुछ फोटॉन्स इसमें एब्जॉर्ब होते हैं और कुछ फोटॉन्स इससे डिफ्लेक्ट होते हैं. ठीक है, अपनी पाथ को चेंज करते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं या हम बोलेंगे स्कैटर होते हैं. तो इस एब्जॉर्प्शन और डिफ्लेक्शन से
होता क्या है कि ये जो एक्सरे बीम है, ओरिजिनल एक्सरे बीम है, प्राइमरी एक्सरे बीम है, इसकी जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस होती है। क्या होती है? रिड्यूस होती है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एटिनेशन। यानी एटिनेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो प्राइमरी बीम है या जो ओरिजिनल बीम है, इसकी इंटेंसिटी रिड्यूस होती है। ठीक है, जब ये पास होती है किसी एब्जॉर्बर से, तो वो जो इंटेंसिटी होती है इसकी, वो कैसे रिड्यूस होती है? बाय डिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन। या तो डिफ्लेक्शन से कम होगी या एब्जॉर्प्शन से कम होगी। ठीक है, हाँ, तो दिस इज एटिनेशन। अब जो हमारी एटिनेशन है, एटिनेशन डिपेंड्स ऑन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द एक्सरे बीम। तो इसीलिए मैंने पढ़ाया था इससे पहले क्वालिटी और क्वांटिटी। तो जो एटिनेशन होती है, एटिनेशन किन बातों पे डिपेंड करती है, किन चीजों पे डिपेंड करती है? क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द एक्सरे बीम। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल से आपको एटिनेशन बेहतरीन तरीके से समझ आएगी। देखिए, लेट अस सपोज हियर आई एम टेकिंग 4 वाटर फैंटम्स ऑफ ईच 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे मैंने 4 फैंटम्स लिए, 4 वाटर कॉलम्स लिए, जिनके हर एक की जो विड्थ है, थिकनेस है, वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर। क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो अब मैं क्या करता हूं, मैंने 1000 फोटॉन्स इंसिडेंट किए इन 4 वाटर कॉलम्स पे। ठीक है, हाँ, तो जब मैं ट्रांसमिटेड रेडिएशन देखता हूं, उसमें मुझे 410 ही फोटॉन्स मिलते हैं। तो वो जो 410 फोटॉन्स ट्रांसमिट होते हैं, उनको फिर डिटेक्टर्स कलेक्ट करते हैं। तो फिलहाल मैं यहां पे ये बताता हूं कि मैंने कितने फोटॉन्स इंसिडेंट किए। 1000 फोटॉन्स मैंने इन 4 कॉलम्स पे इंसिडेंट किए। ठीक है, हाँ, लेकिन वापस कितने निकले? 410। तो यहां पे आपको क्या लगता है? रिडक्शन इन इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटॉन्स यहां पे कम हुए ना। अभी मैंने इंसिडेंट 1000 किए थे तो 410 ही वापस आए। तो इसी रिडक्शन इन इंटेंसिटी को क्या हम कहते हैं? एटिनेशन। क्या कहते हैं? एटिनेशन। ठीक है, तो चलिए गाइज, यहां पे हम देखेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। हम इन फैंटम्स को अलग अलग करके लेते हैं, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर वाटर फैंटम और कॉलम। तो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने पहले वाले वाटर कॉलम पे 1000 फोटॉन्स इंसिडेंट किए। तो यहां पे क्या हुआ, 20% जो फोटॉन्स हैं वो एब्जॉर्ब हुए। तो अगर हम 1000 का 20% देखेंगे तो वो कितना निकलेगा? दैट इज 200। तो इसका मतलब है कि यहां पे 200 एब्जॉर्ब हुए। 200 एब्जॉर्ब हुए तो ट्रांसमिट कितने हुए? 800। ठीक है, क्योंकि 1000 थे ना, 1000 से 200 एब्जॉर्ब हुए तो 800 निकले। तो यहां पे क्या हुई? रिडक्शन इन इंटेंसिटी। उसके बाद ये जो 800 फोटॉन्स हैं, ये दूसरे फैंटम पे पड़ेगी। तो यहां पे भी 20% एब्जॉर्प्शन। तो 800 का 20% हुआ 160। तो ट्रांसमिट कितने हो गए? 640। ठीक है, इसके बाद ये जो 640 है, ये इस फैंटम पे पड़ेगी, और इस फैंटम पे जब ये पड़ते हैं तो 20% क्या होता है? 20% इसमें से एब्जॉर्ब होते हैं। तो अगर हम 640 का 20% निकालेंगे, दैट इज 128। तो यहां पे क्या हुए? 128 एब्जॉर्ब हुए। तो वापस कितने निकले? 512। तो ये जो 512 फोटॉन्स हैं, ये लास्ट फैंटम पे पड़ते हैं, और इसमें से क्या हुआ? 20% एब्जॉर्ब हुए। तो अगर हम इसका 20% निकालेंगे तो वो कितना आता है? तो वो आता है 102। कितना? 102। तो कितने बचे मुझे यहां पे? यहां पे 102 एब्जॉर्ब हुए, तो वापस कितने निकले? 410 आया। 410 की नहीं? हां, तो हर एक फैंटम से जब ये एक्सरे फोटॉन्स गुजरते हैं तो इनकी इंटेंसिटी रिड्यूस होती है। इनकी इंटेंसिटी रिड्यूस होते हैं। तो इस इंटेंसिटी रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं? इसी इंटेंसिटी रिडक्शन को हम बोलते हैं एटिनेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? एटिनेशन। आई होप गाइज कि एटिनेशन आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। तो चलिए गाइज, अब हम देखेंगे कि एटिनेशन कोफिशिएंट होता क्या है। एटिनेशन कोफिशिएंट होता क्या है? तो अगर हम एटिनेशन कोफिशिएंट की बात करेंगे, एटिनेशन कोफिशिएंट इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन इज एटिनेटेड बाय ए गिवन थिकनेस ऑफ एन एब्जॉर्बर। तो अब मैंने किसी गिवन थिकनेस का एक एब्जॉर्बर लिया, लेट अस सपोज इट इज 10 सेंटीमीटर। अब इस 10 सेंटीमीटर एब्जॉर्बर ने कितनी रेडिएशन अपने में से एटिनेट किए? ठीक है, अपने में से एटिनेट किए, तो उस मेजर को हम क्या बोलते हैं? एटिनेशन कोफिशिएंट। यानी इस एब्जॉर्बर ने
कितनी एटिनेशन करवाई, तो उसी एटिनेशन को मेजर करने के लिए हम एक कोफिशिएंट का यूज करते हैं। दैट वेरी कोफिशिएंट इज कॉल्ड एज एटिनेशन कोफिशिएंट। ठीक है, अब जो हमारा एटिनेशन कोफिशिएंट है ये दो टाइप्स का होता है। ठीक है, कितने टाइप्स का? दो टाइप्स का। फर्स्ट इज लीनियर एटिनेशन कोफिशिएंट एंड सेकंड इज mass attenuation coefficient। तो let us discuss linear attenuation coefficient and mass attenuation coefficient one by one। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें? linear attenuation coefficient। तो चलिए गाइस, आप एक हेडिंग लिखिए वहां पे, linear attenuation coefficient। ठीक है, हाँ, linear attenuation coefficient, linear attenuation coefficient। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है linear attenuation coefficient। तो इसमें हर एक एंट्रेंस में इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहां पे क्या याद रखना है कि जो लीनियर एटिनेशन कोफिशिएंट है, इट इज डिनोटेड बाय अ ग्रीक लेटर म्यू। इसको हम एक ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं, दिखाते हैं, म्यू से। किससे? म्यू से। ठीक है, एंड द सेकंड पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट लीनियर एटिनेशन कोफिशिएंट दैट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन प्रैक्टिकल एटिनेशन कोफिशिएंट यूज्ड इन रेडियोलॉजी। ठीक है, रेडियोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रैक्टिकल जो एटिनेशन कोफिशिएंट यूज किया जाता है वो कौन सा है? लीनियर एटिनेशन कोफिशिएंट। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी इमेज पे, चाहे सीटी इमेज होगी या एक्सरे इमेज होगी, तो उस पे जो कंट्रास्ट आता है, शेड्स ऑफ ग्रेज आते हैं, तो वो बेसिकली इसी से आते हैं। किससे? लीनियर एटिनेशन कोफिशिएंट। ठीक है, बेसिकली जो लीनियर एटिनेशन कोफिशिएंट होता है, व्हाट इट इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ एटिनेशन पर सेंटीमीटर ऑफ द एब्जॉर्बर। ठीक है, व्हाट इज लीनियर एटिनेशन कोफिशिएंट? इट इज द क्वांटिटेटिव measurement of attenuation per centimeter of the absorber। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एब्जॉर्बर लिया, एब्जॉर्बर मतलब कोई भी टिश्यू बॉडी का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एब्जॉर्बर लिया। अब इस एब्जॉर्बर के हर एक सेंटीमीटर में कितनी एटिनेशन हुई, वो उसका मेजरमेंट हम किससे करते हैं? एक कोफिशिएंट से, जिसको हम बोलते हैं लीनियर एटिनेशन कोफिशिएंट। बेसिकली ये जो लीनियर एटिनेशन कोफिशिएंट है, ये हमें क्या बताता है? इट टेल्स अस हाउ मच एटिनेशन वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम ए सर्टेन थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बर। अगर मैंने कोई भी एब्जॉर्बर लिया, उसकी कुछ थिकनेस ली, तो मैं कितना एक्सपेक्ट करता हूं कि ये मेरी रेडिएशन को क्या करेगा? एटिनेट करेगा। ठीक है, ये मेरी रेडिएशन को एटिनेट करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये यही बताता है। कौन? लीनियर एटिनेशन कोफिशिएंट। अगर हम इसके यूनिट की बात करेंगे, इसका यूनिट क्या है? इट्स यूनिट इज पर सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर, क्योंकि इसको हम मेजर करते हैं पर सेंटीमीटर ऑफ एब्जॉर्बर से। ठीक है, हाँ, तो पर सेंटीमीटर, या कहीं पे लिखा होगा 1/सेंटीमीटर। 1/सेंटीमीटर इज सेम एज पर सेंटीमीटर, या कहीं पे ये नहीं लिखा होगा, वहां पे लिखा होगा सेंटीमीटर इनवर्स। So what is the unit of this linear attenuation coefficient? It is 1/centimeter or you can say per सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए गाइस, अगर हम क्या करेंगे, अगर हम बॉडी के कुछ टिश्यूज लेंगे, फॉर एग्जांपल हम क्या लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लूंगा वाटर, इसी तरह से मैं लूंगा फैट, इसी तरह से मैं लूंगा सॉफ्ट टिश्यू, या मैं लूंगा मसल।
तो ये जो बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज है ना, ठीक है, हाँ, इन बॉडी के टिश्यूज का जो लीनियर एटीन्यूएशन कोएफिशिएंट होता है दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टिश्यूज, दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टिश्यूज, ठीक है। यानी हर एक बॉडी टिश्यू का जो लीनियर एटीन्यूएशन कोएफिशिएंट होता है वो अलग अलग होता है, वो अलग अलग होता है, ठीक है। हाँ, देखिए गाइस, जब हम क्या करते हैं, जब हम मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन किसी एब्जॉर्बर पे क्या करते हैं या किसी टिश्यू पे इंसिडेंट करते हैं, जब हम मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन किसी एब्जॉर्बर या किसी टिश्यू पे क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो वो जो टिश्यूज हैं वो क्या दिखाते हैं हमें, वो अलग अलग डिग्रीज ऑफ ब्लैकनेस दिखाते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर डेंसिटीज वो क्या दिखाते हैं, वो अलग अलग ब्लैकनेस डिग्रीज, शेड्स ऑफ ग्रे दिखाते हैं। तो उन्हीं शेड से क्या होता है, फिल्म पे हमें कंट्रास्ट दिखता है, तो हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विजुअलाइज होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो टिश्यूज होते हैं ना, अलग अलग टिश्यूज क्या करते हैं, अलग अलग टिश्यूज अलग अपना अपना लीनियर एटीन्यूएशन कोएफिशिएंट मेजर करता है। उनकी डेंसिटी पे, मतलब उनकी डेंसिटी कितनी होगी, वो उस बात पे डिपेंड करता है कि वो डिफरेंट एटीन्यूएशन कोएफिशिएंट इसको मेजर करते हैं, ठीक है। हाँ, और इस तरह से हमारी फिल्म पे क्या दिखता है, डेंसिटी डिफरेंसेस, कंट्रास्ट दिखता है, ठीक है। हाँ गाइज, आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। हाँ, तो ये हम बात कर रहे थे मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन की। लेकिन अगर मैं क्या करूं, अगर मैं एनर्जी ऑफ रेडिएशन को चेंज करूं, एनर्जी ऑफ रेडिएशन को चेंज करूं, मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट मैंने क्या किया, मुझे यहां पे क्या है 1000 फोटॉन्स मैंने यूज किए, लेकिन यहां पे जो बीम है उसकी एनर्जी 50 केवीपी है। तो लेट अस सपोज यहां पे 200 एब्जॉर्ब हुए, तो निकलेंगे कितने, 800। कितने निकलेंगे, 800। तो अगर मैं अब क्या करूं, अगर मैं अब इस एक्सरे बीम की जो एनर्जी है वो चेंज करूं, क्या करूं, चेंज करूं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे 80 केवीपी लगाया, क्या किया, 80 केवीपी वाली एनर्जी, एक्सरे एनर्जी यूज की। तो फोटॉन्स तो उतने हैं, लेकिन क्या होगा, यहां पे अब लेट अस सपोज 100 ही हो गए एटीन्यूएट, ठीक है। तो यहां पे कितने निकलेंगे, 900। तो यहां से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जब हम इस रेडिएशन की एनर्जी को चेंज करते हैं, क्या करते हैं, चेंज करते हैं, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स एटीन्यूएट होते हैं ना, वो भी चेंज होते हैं, क्या होते हैं, चेंज होते हैं। सो वी कैन से दैट कि जब हम एनर्जी ऑफ रेडिएशन चेंज करते हैं, म्यू आल्सो चेंजेस। तो अगर हम इससे कम एनर्जी यूज करके, हो सकता है यहां पे ज्यादा एब्जॉर्ब हो गए, तो ये जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन है ये इसमें कम ही फोटॉन्स आएगी। तो यहां पे मैंने ज्यादा एक्सरे एनर्जी यूज की, तो एटीन्यूएशन कम हुई, और फाइनली जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन है वो उसमें ज्यादा फोटॉन्स हैं, ठीक है। आई होप गाइज कि ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे इसकी फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, लीनियर एटीन्यूएशन कोएफिशिएंट को मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैथमेटिकली अगर हमें ये दिखाना होगा तो हम कैसे दिखाएंगे, I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू द पावर माइनस म्यू एक्स, ठीक है। हाँ, तो लेट अस सपोज क्या किया मैंने एक टिश्यू लिया, या एब्जॉर्बर लिया, और इसकी थिकनेस कितनी है, x, इसकी थिकनेस x है, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पे इंसिडेंट बीम डाली जिसकी इंटेंसिटी I नॉट है, ठीक है। हाँ, और जो इसका एटीन्यूएशन कोएफिशिएंट है, लीनियर एटीन्यूएशन कोएफिशिएंट, लेट अस सपोज इट इज म्यू, और यहां पे जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन निकली, इट इज I. So what is I? I is the transmitted radiation, ठीक है, transmitted radiation. What is I naught? I naught is the incident radiation, ठीक है। हाँ, what is mu? Mu is linear attenuation coefficient of tissue, ठीक है। हाँ, और x क्या है, x is thickness of the absorber, or you can say thickness of tissue। हाँ, तो मैथमेटिकली मैं कैसे दिखाता हूं कि जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन है, इट इज इक्वल टू इंसिडेंट रेडिएशन एक्सपोनेंशियल रेज़ टू द पावर माइनस म्यू एक्स,
ठीक है, माइनस म्यू एक्स। यहां पे म्यू क्या है, इस टिश्यू का लीनियर एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट, एक्स क्या है, इसकी थिकनेस। तो अगर आपको आई दिया होगा, आई नॉट दिया होगा, म्यू दिया होगा, तो आप थिकनेस निकाल सकते हो। या अगर आपको आई दिया होगा, आई नॉट दिया होगा, एक्स दिया होगा, तो आप इस टिश्यू का लीनियर एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हो। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। हां, तो अब मैं क्या करता हूं, लेट अस सपोज मैंने क्या किया, मैंने किसी टिश्यू की कुछ थिकनेस ली, और इस पे मैंने क्या किया, इस पे मैंने इंसिडेंट बीम डाली, ठीक है। अब जो मैंने यहां पे थिकनेस ली ना, लेट अस सपोज कि इस थिकनेस ने क्या किया, इस इंटेंसिटी को हाफ किया। जो प्राइमरी बी की इंटेंसिटी थी, इसको क्या हुआ, इस थिकनेस ने इसको हाफ किया, यानी आई यहां पे कितना रहा, आई नॉट बाई 2, ठीक है, आई नॉट बाई 2, इंटेंसिटी हाफ हुई। तो ऐसी थिकनेस जो प्राइमरी रेडिएशन को क्या करेगा, या इंसिडेंट रेडिएशन को क्या करेगा, उसकी इंटेंसिटी को हाफ करेगा। तो ऐसी थिकनेस को हम बोलते हैं हाफ वैल्यू लेयर, HVL। क्या बोलते हैं, हाफ वैल्यू लेयर। सो व्हाट इज हाफ वैल्यू लेयर? हाफ वैल्यू लेयर इज नथिंग, इट इज द थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बर which reduces the intensity of the primary beam to half, ठीक है। तो अब हम ये इस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, ठीक है। हाँ, यहां से हम हाफ वैल्यू लेयर निकाल सकते हैं। देखिए, तो आई नॉट हम क्या करेंगे, आई किसके बराबर लेना है मुझे, यहां पे आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई 2, क्योंकि इंटेंसिटी हाफ हुई। तो आई के बदले में लिख सकता हूं आई नॉट डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आई नॉट अपना ही ई रेज़ टू द पावर माइनस म्यू अपना ही, और एक्स थिकनेस क्या है, HVL, हाफ वैल्यू लेयर, तो माइनस म्यू एक्स इंटू HVL, ठीक है। सो आई नॉट विल गो, तो ये क्या रहेगा, 1/2 इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर माइनस म्यू इंटू HVL। तो इसको मैं रेसिप्रोकल कर सकता हूं, तो ये बनेगा ई रेज़ टू द पावर म्यू इंटू HVL इज इक्वल टू 2। तो यहां से लॉग अप्लाई, लॉग एंड एक्सपोनेंशियल गॉन, दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू HVL इज इक्वल टू log 2 इज इक्वल टू 0.693, ठीक है। हाँ, तो यहां से HVL मुझे निकला 0.693 डिवाइड बाई म्यू। तो यहां से आप देख सकते हो कि जो HVL है, HVL इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीनियर एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट, यानी जिस टिश्यू का HVL ज्यादा होगा उसका लीनियर एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट कम होगा, जिसका HVL कम होगा उसका लीनियर एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट ज्यादा होगा, ठीक है। अगर आपको याद होगा ये रिलेशन मैंने कहां पे दिखाई, ऐसी ही रिलेशन मैंने रेडियो एक्टिविटी में दिखाई थी। तो अगर आपको याद होगा मैंने दिखाया था n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा टी दिखाया था। वहां पे क्या था, लैम्डा क्या था, डीके कांस्टेंट, लेकिन यहां पे क्या है, लीनियर एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट। वहां पे टी क्या था, टाइम इंटरवल, यहां पे एक्स क्या है, थिकनेस ऑफ द टिश्यू, ठीक है। तो आई होप गाइज कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसके बाद जो आपको याद रखना है कि जो हाफ वैल्यू लेयर है ना, हाफ वैल्यू लेयर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ द एक्सरे बीम, ठीक है। अब जो एक्सरे बीम है इसकी क्वालिटी क्या है, तो वो हमें कौन दिखाता है, हाफ वैल्यू लेयर, ठीक है। हाँ, तो चलिए गाइज आज का हम टॉपिक यहीं पे कंक्लूड करेंगे। तो जो इसका दूसरा पार्ट है दैट इज मास एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो गाइज आई होप कि आपने आज का जो टॉपिक था ये एंजॉय किया होगा। किसी को कोई क्वेरी होगी, कोई डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी मेरी चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, उनको भी हेल्प हो जाए, ठीक है। और गाइज आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर किसी ने JKSSB एग्जाम में कम ही पॉइंट्स किए या उसकी सिलेक्शन नहीं हुई तो दैट इज नॉट द एंड, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि सितारों के आगे जहां और भी हैं, ठीक है। तो अभी बहुत से एग्जाम्स आने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने अनाउंस किया है 19,000 पोस्ट्स नए निकलेंगे, तो उनमें से 5,000 पोस्ट्स हेल्थ में निकलेगी। तो हिम्मत मत हारना, अपने काम से काम रखना, तो एक स्ट्रैटेजी बनाना, मेरे लेक्चर्स पढ़ना और इन पे क्वेश्चंस करना, तो इंशाल्लाह अपनी तरफ से आप फुली प्रिपेयर रहो। कोई भी एग्जाम आएगा तो आप इंशाल्लाह उसको क्रैक करोगे।